नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एसिडिटी परमानेंटली ठीक कैसे हो सकता है और ये हमारे आयुर्वेदा में भी लिखा गया है। इससे पहले मुझे आपको एक डिफरेंस बताना है गैस और एसिडिटी के बारे में। दोस्तों, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। गैस होती है आपके आंतों में, इंटेस्टाइन में, जो वहाँ से गड़बड़ी पैदा करती है। एसिडिटी होती है आम्लपित्त, यानी जो अग्नि है वो जब आपकी कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मली बढ़ जाती है तो वो ऊपर की तरफ आती है, छाती की तरफ आती है। उस चीज को एसिडिटी बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, हम सुबह उठते हैं, हमें लगता है गैस है, हमने गैस की गोली खा ली, एंटा एसिड खा ली, पता नहीं ना जाने हम क्या क्या एलोपैथिक मेडिसिन ठूसते रहते हैं और आपका गट बैक्टीरिया कम होता रहता है, जो हेल्प करता है एसिडिटी को खत्म करने में। और अक्सर ये पाया गया है कि किसी को कुछ भी हो, चाहे एसिडिटी हो या गैस हो, एक चीज हमेशा बोलते हैं, हाँ कुछ नहीं यार, नॉर्मल सी चीज है। ये चीज जिसको आप नॉर्मल बोल रहे हो, आपको बहुत शॉक लगेगा जब आप ये जानोगे कि आपके शरीर में ये एसिडिटी कितना भयानक रूप लेती है। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स जो आम इंसान नहीं जानता एसिडिटी के बारे में। दोस्तों, एसिडिटी इतना भयानक है कि लोगों को कैंसर से लेके लीवर डिजीज, हार्ट डिजीज, इंटेस्टाइन में भी उनकी प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है। इवन वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, फर्टिलिटी रेट उनके शरीर का एकदम से ड्रॉप हो जाता है। इतना भयानक है ये एसिडिक होना। लेकिन होता क्या है, हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, अगर हम इसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं। धातु पे सबसे ज्यादा असर होता है एसिडिटी का। आइए उन धातुओं के बारे में चर्चा करते हैं। जब आप खाना खाते हो दोस्तों, तो क्या होता है, जब आपने खाना खाया, वो आपके पेट में गया, पेट में जाने के बाद अग्नि उसको डिवाइड कर देती है अलग अलग चीजों के लिए। अब जब वो डिवाइड करती है तो आपका शरीर बहुत केपेबल होता है, उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी धातु में क्या चीज कब देना है। लेकिन आप ये सोचिए, आपके घर के छत के ऊपर पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी में गंदगी हो रखी है, उसके जो पाइप है उसमें गंदगी हो रखी है। अब आप सोचिए, जब भी आप पानी नहाने के लिए या मुंह धोने के लिए पानी खोलेंगे तो टंकी से तो गंदा पानी आएगा, ना आप बर्तन धो पाएंगे, ना आप कपड़े धो पाएंगे, ना आप अपने शरीर को साफ कर पाएंगे। यही चीज आपके शरीर में होती है दोस्तों। ये जो एसिडिटी होती है, जब आप कुछ खाते हो तो ये टॉक्सिन्स बनाना चालू कर देती है और ये अलग अलग धातुओं पे इसका असर देखने को मिलता है। क्या होता है ये असर? सबसे पहले है रस धातु। आपके शरीर में लिक्विड होता है, बहुत सारा जूस होता है और साथ में ब्लड प्लाज्मा भी होता है। इन सबको रेगुलेट करने के लिए रस धातु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब एसिडिक इन नेचर हो जाती है आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने चालू हो जाते हैं। जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत जलन और बहुत गर्मी लगती है। सेम वे जब कोई यूरिन पास करता है या टॉयलेट में स्टूल पास करता है तो उस दौरान उस बंदे को बहुत ज़्यादा जलन और गर्मी लगती है। ऐसा लगता है उफ, ये क्या हो गया। ये होता है जब आपकी बॉडी में एसिडिटी होती है और रस धातु इस तरह से बिहेव करता है। रक्त धातु, आपका ब्लड। दोस्तों, जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके शरीर में, सबसे ज़्यादा इफेक्ट रक्त धातु होता है। अब आप सोचिए, आपका शरीर में जो ब्लड है वो कहाँ तक जाता है, पैरों से लेके सर तक जाता है और जहाँ जहाँ जब वो ब्लड जाएगा वहाँ कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर रहेंगे। पेट अपसेट रहेगा, भूख नहीं लगेगी, बहुत दिक्कत आएगी। सबसे कॉमन है दोस्तों स्किन डिजीज होना। पूरे बदन पे रैशेज हो जाते हैं, गर्मी लगती है, लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं और समझ में नहीं आता। तब हम क्या करते हैं, हम केमिस्ट शॉप में जाते हैं और फिर बाहर से क्रीम लगा देते हैं। दोस्तों, वो क्रीम किसी भी काम की नहीं है जब तक आप एसिडिटी को पूरी तरह से खत्म नहीं करोगे। मांस धातु, मसल्स। दोस्तों,
ये तो आप समझ ही गए हो कि जब आपका शरीर अंदर से ही स्ट्रांग नहीं है तो बाहर से क्या ही स्ट्रांग दिखेगा। दोस्तों ये बात समझने वाली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके मसल्स में, आपके टिश्यूज़ में एसिडिटी बढ़ने लग गई या एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो इसके बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिणाम होते हैं। कई बार तो मसल इम्बैलेंस भी हो जाता है। इतना ज़्यादा खतरनाक है एसिडिक इन नेचर होना। मेद धातु यानी एडिपोज टिश्यूज या फिर मैं बोलूँ फैट। दोस्तों पसीने में बहुत ज़्यादा बास आती है और साथ में जब आप टॉयलेट जाते हैं तो बहुत 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 गंदी बदबू आती है। ऐसा लगता है कि बस वो बोलते हैं ना दोस्त आपस में, भाई प्लीज़ तू टॉयलेट मत जाइए वरना हम सब मर जाएंगे। यही हिसाब होता है। एसिडिटी बहुत ही गंभीर परिणाम लेके आती दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी छाती तक सीमित नहीं है, ये आपके पूरे शरीर को बर्बाद और खोखला कर देती है। अस्थि धातु यानी हड्डियां। अब आप दोस्तों खुद बताइए, एक तो आपका मसल स्ट्रांग नहीं है क्योंकि भाई बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रखी है, दूसरी तरफ हड्डियों में प्रॉब्लम चालू हो गई है, जैसे हड्डियों की बीमारी होना, हड्डियों के बीच में दर्द होना, आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, आर्थराइटिस होना, और ना जाने ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं जो आपके शरीर को पूरा खत्म कर देती हैं। एक तरफ तो आपकी मसल जो इम्बैलेंस है वो खुद को नहीं संभाल पा रही है और दूसरी तरफ हड्डियों की बीमारी। सोचिए एक एसिडिक चीज ने आपके पूरे शरीर को किस तरह से खोखला करने का फैसला कर दिया। मज्जा धातु यानी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बोन मैरो। ये तो आप गूगल में भी सर्च कर लोगे कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या करता है और बोन मैरो से क्या क्या होता है। मुझे इस चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका पूरा ब्रेन फंक्शनिंग, पूरी बॉडी फंक्शनिंग ही नहीं रहेगी तो आप आम इंसान की तरह कैसे जी पाओगे। शुक्र धातु। शुक्र धातु को ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देता है और साथ ही में आपका जो यौन संबंध करने का जो मन होता है उसको भी ये बिल्कुल खराब कर देता है और ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। इवन जब इजैक्यूलेशन होता है तब भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये देखिए दोस्तों, एसिडिक इन नेचर होना, जो आपका शरीर ओवर एसिडिक हो जाता है स्पेशली, तो ना सिर्फ वो आपको अंदर से खोखला कर देता है लेकिन बाहर से आपकी स्किन भी खराब करता है। इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कुंजल क्रिया। पिक्चर आप लोगों के सामने दोस्तों। कुंजल क्रिया क्या होती है, आप 2 उंगलियां मुंह में डालते हो, पहले आप पानी पीते हो, 2 उंगलियां मुंह में डालते हो और फिर वॉमिट करते हो। अब कुंजल क्रिया करनी कैसे है, मेथड क्या है दोस्तों? 2 से 3 दिन इसको नॉन स्टॉप करें, फिर उसके अगले हफ्ते 2 बार करें और फिर उसके अगले हफ्ते 1 बार करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई विपिन बस एक चीज, इसके अलावा कुछ भी नहीं? हम तो इतने डॉक्टरों के पास गए, इतनी दवाइयाँ खाई। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, एसिडिटी को खत्म करना है तो उसको बाहर निकाल के ही फेंकना पड़ेगा। आपके शरीर के अंदर जो एसिडिटी है वो शरीर के अंदर खत्म नहीं हो सकती, चाहे आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं। जो दम आयुर्वेदा में है, जो दम योगा में है, वो दम और किसी भी चीज में नहीं है। इसीलिए मैं आपको दूसरों की तरह ये नहीं बोल रहा आप ये चूर्ण लीजिए, वो चूर्ण लीजिए, ये खाइए, वो खाइए। सिर्फ कुंजल क्रिया करिए बस। स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तामसिक खाना पीना, तामसिक खाना क्या होता है? नॉनवेज तो होता ही होता है, लेकिन श्री कृष्ण और वेदों में लिखा गया है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी खाना बनता है, अगर आप उसको 3 घंटे के बाद सेवन करते हो तो वो तामसिक हो जाता है, वो आपके बॉडी में टॉक्सिन का काम करता है। तो प्लीज बासी खाना नहीं खाना है। हो सके तो दोस्तों सात्विक जीवन जिए, सात्विक खाना खाएं और आपकी एसिडिटी पूरी ठीक हो जाएगी। दोस्तों मेरी बातों का प्लीज बुरा मत मानना अगर मैं आपको दूध, अंडा, ये सब ब्रेड वगैरह खाने से मना कर रहा हूँ, तामसिक खाना खाने से मना कर रहा हूँ। मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना। मैं दूसरों की तरह ये नहीं बोल रहा
कि अच्छा आप ये चूर्ण ले लीजिए, ये दवा पी लीजिए, ये या ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। मैंने आपको एक ही समाधान है इस दुनिया में, वो है कुंजल क्रिया, जो मैंने आपको बता दी है। अब ये आपकी मर्जी है दोस्तों कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इस वीडियो को खूब शेयर करना दोस्तों, और उन लोगों तक पहुंचाना जिनको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय मां भारती।